Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. जैसा कि आप जानते हैं, हम बैक टू बैक टॉपिक आपको सिखा रहे हैं. आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. आज की क्लास में पढ़ेंगे हम एक टॉपिक दैट इज एडजेक्टिव. तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव किस तरह से फंक्शन करता है. तो देखो ना जरा, एडजेक्टिव को आपको सीखना है और एडजेक्टिव के बारे में आपने ध्यान देना है कि एक एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है आपके लिए. एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करने के लिए बना है. यानी एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. आप कह सकते हैं कि ये तो मॉडिफाई करता है, ये तो क्वालिफाई करता है. दैट मीन्स कि एक एडजेक्टिव इसमें डी को हम साइलेंट करेंगे तो पढ़ेंगे क्या? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है. इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? आप इनको अलग अलग बुक्स में लिखा जाता है. डिस्क्राइबिंग वर्ड, मॉडिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड को क्या बोल दिया जाता है? एडजेक्टिव बोल दिया जाता है. लेकिन ध्यान देना, इन सब का एक ही मीनिंग है. देखा जाए ना तो इन सब का मीनिंग तो एक ही बनता है ना. इनका मीनिंग क्या बनता है? इनका मीनिंग बनता है कि आप टू ऐड, आप कुछ ऐड कर देते हो. टू ऐड सम मीनिंग, कुछ मीनिंग को ऐड कर देते हो. कुछ मीनिंग को हम ऐड कर देते हैं. तो ऐड करने वाले वर्ड को हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव. यानी डिस्क्राइब करने का मतलब, मॉडिफाई करने का मतलब और क्वालिफाई करने का मतलब होता है टू ऐड सम मीनिंग. कुछ मीनिंग ऐड करना. और किसके लिए मीनिंग ऐड करता है? ये मीनिंग ऐड करेगा, ध्यान रखना, दो वर्डों के लिए. कभी कभी नाउन के लिए मीनिंग ऐड करेगा ये, और कभी कभी प्रोनाउन के लिए. यानी नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों के मीनिंग को ऐड करने वाला वर्ड क्या बन जाता है? मेरा एडजेक्टिव बन जाता है ना. तो नाउन और प्रोनाउन की रिस्पेक्ट में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एडजेक्टिव. तो कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जिसको हिंदी में क्या बोलते थे? विशेषण बोलते थे. विशेषण का मतलब संज्ञा विशेषण, यानी नाउन की विशेषता बताने वाला. तो खास करके नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज होता है, क्योंकि नाउन की जगह पे ही तो प्रोनाउन आता है ना. तो हम कह सकते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, मॉडिफाई करने वाला, क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव. यानी टू ऐड सम मीनिंग, मीनिंग को ऐड करता है. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं कि मैं बोल देता हूं कि शी इज अ स्मार्ट गर्ल. एक तो मैंने लिखा शी इज स्मार्ट गर्ल, और एक मैं लिखूं शी इज स्मार्ट. शी इज स्मार्ट. अब देखो दोनों में फर्क तो है. दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ यह है कि अगर मैंने कभी भी नाउन से पहले यूज किया तो ये एक तरह का ऐसा वर्ड हो गया जो नाउन के लिए वर्क कर रहा है, कि गर्ल नहीं, स्मार्ट गर्ल की बात कर रहे हैं हम. तो मैं गर्ल की रिस्पेक्ट में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? स्मार्ट. तो इसीलिए ये जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए काम कर रहा है? हमारे नाउन के लिए काम कर रहा है. अब देखो यहां तो नाउन है ही नहीं, यानी हमने गर्ल के लिए क्या यूज कर लिया है? शी. और इसमें स्मार्ट कौन है? शी स्मार्ट है. तो ये जो स्मार्ट है तो ये भी एडजेक्टिव, पर ये किसके लिए काम कर रहा है? हमारे प्रोनाउन के लिए. तो ये प्रोनाउन है इसीलिए, और ये है हमारा नाउन. तो कभी कभी नाउन और कभी कभी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या बोल देते हैं? माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा कुछ भी बता देना. यानी एक ऐसे भी कह सकते हो कि दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड जो कि नाउन से पहले लिखते हो आप लोग, नाउन से पहले जिस वर्ड को लिख दिया ना आपने, वो उसका एडजेक्टिव बन जाएगा. नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है. ठीक है जी. चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन में से आप एडजेक्टिव को ढूंढ के दिखाना कि उसमें एडजेक्टिव कौन सा है, चाहे वो दिखने में लगे आपको चाहे ना लगे, आप ध्यान देना. चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, 5 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए.
कि दिस बुक इज वेरी कॉस्टली। ध्यान रखना, जो जो आपको एडजेक्टिव लगे वो आप सब बताएंगे। नेक्स्ट, मोहित इज अ ब्रेव बॉय। इधर स्टूडेंट has come to take my class। इनमें से आपको एडजेक्टिव बताने हैं, ध्यान से नोट कर लो, और आप बताना इसमें से कितने एडजेक्टिव है, क्योंकि ना ये हैबिट बनानी है आपको धीरे धीरे कि हर वर्ड को हम नाम दे पाए कि कोई क्या वर्ड है। तो आपको धीरे धीरे हैबिट बनानी है इस चीज की। तो आगे लिखिए, हुज पेन इज दिस। नेक्स्ट, आई सो एन इंडियन बॉय। ठीक है, आई सो एन इंडियन बॉय। तो अब जरा देखो, अब आपको बताना है इसमें से कितने एडजेक्टिव हैं। तो जरा देखो ध्यान से, अब मैं कह रहा हूं कि जहां जहां नाउन है और नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्या बनेगा, आपका एडजेक्टिव बनेगा, चाहे वो दिखने में लगे चाहे ना लगे। कुछ वर्ड आपकी रेंज में होंगे, कुछ वर्ड आपकी रेंज में नहीं होंगे। तो आप ध्यान देना, आप उन वर्ड को टारगेट करना जो नाउन है। नाउन कहां कहां लिखा है, देखो पहला नाउन लिखा है बुक, आगे कोई नाउन नहीं है। एक नाउन यहां लिखा है मोहित, आप एक देखो यहां लिखा है बॉय, और यहां पे लिखा है स्टूडेंट, और यहां पे लिखा है क्लास। तो आपको पहले नाउन को देखना है कहां नाउन लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा है पेन, और यहां पे लिखा है आपके लिए बॉय। तो ये देखो हमारे पास नाउन मिले। अब मैं बोल रहा हूं कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे। आप ध्यान देना, तो आप इसमें से किस किस वर्ड को, तो जरा देख लो कौन कौन से वर्ड्स को हम एडजेक्टिव डिक्लेयर करेंगे। देखो इस बुक से पहले क्या लिखा हुआ है यहां, दिस, तो दिस भी क्या बना मेरा, एडजेक्टिव बन गया, ये भी मेरा एडजेक्टिव बना। फिर आगे देखो यहां बॉय, इस मोहित से पहले कुछ नहीं है ना, लेकिन बॉय से पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रेव, तो ब्रेव मेरा क्या बन जाएगा जी, एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर आता है स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले क्या लिखा हुआ है, इधर, और इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक है, तो ये भी तो मेरा क्या बनेगा, एडजेक्टिव। हालांकि दिखने में नहीं लग रहा है आपको एडजेक्टिव। इधर को हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन भाई अगर आप उसको किसके साथ लिखोगे, नाउन के साथ। नाउन के साथ जिस वर्ड को लिख दिया ना वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आप ध्यान देना, स्टूडेंट से पहले क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। आगे लिखा है पेन, तो इस पेन से पहले मैंने क्या लिख दिया, हुज, तो ये भी तो मेरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। यहां लिखा है बॉय, तो बॉय से पहले क्या लिखा हुआ है, इंडियन, तो इंडियन भी मेरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहां बुक से पहले दिस लगा है, बॉय से पहले ब्रेव लगा है, स्टूडेंट से पहले इधर हो गया, पेन से पहले हुज हो गया, और बॉय से पहले इंडियन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा, मेरा एडजेक्टिव माना जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके गुण बताता है, अवगुण, कलर, नंबर, अलग अलग तरह के एडजेक्टिव हो सकते हैं ना। जैसे जैसे टाइप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा आपको। लेकिन अभी मेरा मोटिव क्या है कि आप एडजेक्टिव को समझ पाओ कि पहचानते कैसे हैं। तो दुनिया का कोई भी वर्ड जो नाउन से पहले आएगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। देख लो फंक्शनली वो एडजेक्टिव बन जाएगा, फंक्शनल लेवल पे। तो फंक्शनल लेवल पे एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाई, क्वालिफाई करता है, ऐड करता है मीनिंग, नाउन प्रोनाउन के लिए मीनिंग ऐड करता है, कभी कभी प्रोनाउन के लिए, कभी कभी नाउन। प्रोनाउन के बाद आएगा, नाउन से पहले आएगा, प्रोनाउन के बाद आएगा, नाउन से पहले आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव बोलते किसको है। अब आगे देखते चलो। अब हमने हमेशा से सीखा है कि कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं उसके टाइप्स। तो हम पहले पढ़ते हैं टाइप्स कितने हैं।
तो हम पढ़ते हैं जी टाइप के बारे में कि कितने तरह के टाइप्स होंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स होते कितने हैं वो आप पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने हैं जी आप देख लो। कितने एडजेक्टिव के टाइप्स हैं, एक एक करके वन बाय वन आपको सिखाता हूं जो एग्जाम्स के लिए आपके जरूरी रहेंगे। तो सबसे पहला एडजेक्टिव जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है जी, दूसरा टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाता है जी, नंबर। यानी नंबर भी तो हमारा क्या बन जाता है जी, एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव को आपने बोला नाउन से पहले आता है, तो नाउन से पहले तो बहुत सारे वर्ड दिखेंगे ना आपको, उसको कैटेगराइज भी करना पड़ता है कि वो कौन से टाइप से आया है, टाइप पता लगाने के लिए। तो हम पहला क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं जी नंबर, और फिर आप कह सकते हैं उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी दिखाने वाले वर्ड्स भी तो क्या होते हैं जी, एडजेक्टिव होते हैं। क्वांटिटी को भी दिखाने वाले वर्ड क्या बन जाते हैं हमारे, एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। अब आगे देखो, आगे हम लिखते हैं और एडजेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखें उसके बाद हम एडजेक्टिव कौन सा पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ उसके बाद पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ, आप पढ़ो नंबर हो गया इंटेरोगेटिव। भाई क्वेश्चन वाले वर्ड्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन वाले वर्ड्स। क्वेश्चनिंग वर्ड्स को भी क्या बोल सकते हो आप लोग, क्वेश्चनिंग वर्ड को भी आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। कंडीशन वही रहेगी, नाउन से पहले आना चाहिए। फिर आता है जी आगे वर्ड आप सीखेंगे जो एक होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या होता है जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव भी एक तरह का एडजेक्टिव है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब अधिकार दिखाने वाला वर्ड, तो पॉजेसिव भी क्या हो सकता है हमारा, एडजेक्टिव हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। तो ये देखो कितने तरह के, 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं हमारे, 8 तरह के। तो क्वालिटी हो गया, गुण अवगुण बताते हैं इसके अंदर, नंबर में संख्या बताते हैं, क्वांटिटी में मात्रा बताते हैं, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में इंडिकेट करते हैं दिस दैट दिस दोज, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स, इधर बोल दिया, ईच बोल दिया, एवरी बोल दिया, और एक होता है अधिकार दिखाने वाला वर्ड, माई बोल दिया, हिज बोल दिया, और एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे वर्ड्स हैं और ये सब के सब क्या माने जाएंगे, ये सब एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक को लिखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन कौन से वर्ड्स निकलते हैं आपके लिए जो एग्जाम्स में आते हैं आपके, ठीक है जी। तो ये थे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आगे देखिए, अब नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं अब कि आपने चलो पढ़ लिया कि टाइप्स हैं, तो अब बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड्स, है ना। अगर आपको याद हो तो आपने ना क्वालिटी वाले वर्ड्स को पहले कुछ वीडियोस में डिग्री के नाम से पढ़ लिया है। डिग्री मैंने जब यूज करना सिखाया, वीडियो में देख लेना प्लेलिस्ट में, आपको डिग्री बनाना सिखाया मैंने कि डिग्री को यूज कैसे करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हमने पहले पढ़ा, तो डिग्री हमारी क्वालिटी में से ही ज्यादा बनती है।
क्वालिटी का मतलब कोई गुण अवगुण होता है। हम बोल सकते हैं कि हाउ अ नाउन इज, हाउ अ नाउन इज, कि कोई नाउन कैसा है, कोई नाउन कैसा है, हाउ के बारे में, यानी हाउ अ नाउन इज, यानी कैसा है कोई नाउन, दिखने में कैसा लगता है। कैसा मतलब नाउन कैसा है, बॉय है तो कैसा है, बॉय स्मार्ट है, बॉय हैंडसम है, बॉय टॉल है, ठीक है, स्मार्ट है। तो कहीं ना कहीं नाउन कोई कैसा है, क्वेश्चन है तो कैसा है, इजी है, डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, क्वालिटी बोल सकता हूं। तो क्वालिटी में आप फर्दर ध्यान से सीखने के लिए ना आप क्या करोगे, ध्यान रखना कि क्वालिटी के अंदर ज्यादातर पार्ट में डिग्री होती है। ज्यादातर पार्ट में क्या सीखते हैं हम लोग, डिग्री सीखते हैं, डिग्री। और डिग्री हमें पता है कि कितने तरह की होती है, 3 तरह की। एक कौन सी डिग्री बनती है जी, पॉजिटिव डिग्री बनती है। एक कौन सी डिग्री बनती है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री। एक बनती है जी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो एक पॉजिटिव हो गई, एक कंपैरेटिव, और एक बन जाती है जी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव, ठीक है ना। आप याद करो, आप वर्ड यूज करते थे ना, जैसे आपने वर्ड यूज किया, आपने यूज किया टॉल, टॉल यूज कर लिया, तो टॉल हमारा पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड बन गया। हमने यूज कर लिया टॉल से टॉलर, टॉलर, तो टॉलर कौन सा वर्ड बन गया जी, आपका कंपैरेटिव वर्ड बना। और फिर लिखते थे हम टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन सा वर्ड बन जाता है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम EST लगाते हैं, इसमें ER लगाते हैं। फिर आता है जी, मान लीजिए आपने लिखा बड़ा वर्ड, कोई बड़ा वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में क्या लिखते थे हम लोग, ब्यूटीफुल। और फिर अगर इसको हमें कंपैरेटिव बनाना होता है तो क्या लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल, इसमें मोर ऐड कर देते हैं, मोर ब्यूटीफुल। और अगर हमें ज्यादा दिखाना है सुपरलेटिव वाला तो मोस्ट लगा देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये देखो, तो ये डिग्री बन रही है। तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हाउ अ नाउन इज, नाउन है कैसा, अच्छा है, बुरा है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, ये सारे वर्ड हो सकते हैं। लेकिन 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आपको हमेशा, और ये डिग्री का टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है, आप वीडियो में देख लेना, प्लेलिस्ट में डिग्री तो पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। अब हम टाइप पढ़ रहे हैं तो सामने आ गया है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर को दिखाने वाला वर्ड, नंबर को दिखाने वाला वर्ड। कितने तरह के नंबर होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग क्या करते हो, कार्डिनल नंबर यूज करते हो। कार्डिनल नंबर क्या यूज करते हैं जी, कार्डिनल नंबर, कभी कभी कार्डिनल नंबर यूज करते हो। और आप ध्यान देना, कार्डिनल के बाद कौन सा नंबर आता है जी, आप यूज करते थे ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है जी, ऑर्डिनल नंबर यूज करते थे। फिर आप कौन सा नंबर यूज करते थे जी, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव वर्ड। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने वाले वर्ड्स, नंबर को दिखाते थे। तो 3 तरह के नंबर होते हैं, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल का मतलब सिंपल काउंटिंग से है, 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, ठीक है। अब मैं 1 को क्या बोलना शुरू कर दूं, अगर फर्स्ट, 2 को क्या बोलना शुरू कर दूं, सेकंड, 3 को क्या बोलना कर दूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ऐसे चलता चला जाएगा। ये पोजीशन को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, रैंक को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं। 1 को फर्स्ट, 2 को सेकंड बोलते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, जो 1 को हम सिंगल बोल देते हैं, सिंगल, 1 को क्या बोलते हैं, सिंगल। 2 को क्या बोल देते हैं जी, डबल, डबल, और फिर बोल देते हैं ट्रिपल, ट्रिपल। तो ये भी तो वर्ड्स हो गए। अब ये क्या है हमारे, ये भी है नंबर, ये गुणात्मक नंबर है, मल्टीप्लाई करके बनते हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरह टाइम लगाना शुरू कर देते हैं फिर। तो ये देखो ना जरा, ये सारे के सारे हमारे क्या बनते चले जा रहे हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव बनते चले जा रहे हैं। इसको ध्यान से माइंड में रखें कि ये नंबर है हमारे। फिर आता है नंबर 3 पे क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या होता है जी, देखो मैंने लिखा आपके लिए क्वांटिटी वाला वर्ड्स, और अगर मैं लिखता हूं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप ध्यान दें, ऐसा क्या हो कि हम ये पहचान पड़े कि क्वांटिटी है, नंबर नहीं है। देखो जरा ध्यान से, अब देखो नंबर जो लिखा ना मैंने आपके लिए, नंबर आपने देखा होगा कभी कभी ना, जैसे ये तो मैंने आपको सिंपल नंबर बता दिए, लेकिन आपने देखा इससे पहले ना नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर जो है ना दो तरह का है। एक होता है डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर, और एक होता है जिसको बोलते हैं इनडेफिनेट नंबर। भाई है तो दो तरह का नंबर, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको क्वांटिटी भी समझ में नहीं आएगा। दो तरह के नंबर है, कैसे पता लगाते हो भाई? नंबर अगर आपका डेफिनेट है, मान लो डेफिनेट, तो इसका मतलब डेफिनेट का मतलब होता है क्लियर नंबर है। भाई आप 1 बोल रहे हो, सेकंड बोल रहे हो, सिंगल बोल रहे हो, तो मुझे क्लियरिटी से, पूरी क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा कि कितना नंबर है। आपने बोला 10 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो मुझे समझ में आ गया 10 है, डेफिनेट नंबर है। आपने बोला कुछ स्टूडेंट है क्लास में, तो भाई कुछ क्या है मेरा? इनडेफिनेट नंबर है। तो ये वाले डेफिनेट नंबर बताए मैंने आपको सारे, ये सारे डेफिनेट नंबर है। इनडेफिनेट अलग होते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है क्लियर ही नहीं है, जैसे सम लिख दिया आपने, कभी कभी, कभी कभी आप मैनी लिख देते हो, कभी कभी फ्यू लिख देते हो। इस तरह के वर्ड, सम, मैनी, फ्यू, ऐसे ऐसे वर्ड्स को क्या बोल देते हैं? इनडेफिनेट नंबर। अब ये पता होना चाहिए ताकि आप आगे जाके क्वांटिटी को भी सीख सको। क्वांटिटी और नंबर में टकराव होता है आपस में, ये ध्यान रखना। अब कैसे पता लगाएंगे इस बात को? तो ये देखना जरूरी है कि नाउन कैसा यूज कर रहे हो आप। देखो अगर आपने नाउन यूज कर लिया, एडजेक्टिव है तो भाई नाउन तो यूज करोगे ना उसके बाद। अगर वो नाउन यूज करोगे तो अगर वो नाउन आपका निकलता है अनकाउंटेबल नाउन, कैसा नाउन? अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते आप। मैंने बताया भी आपको नाउन की इस सीरीज में, देखो आप। और एक ऐसा नाउन होता है जिसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं हम लोग। अब देखो जिसको गिन नहीं सकते ना, ये ध्यान रखना, जिसको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, उसके साथ जो वर्ड एडजस्ट होगा ना, जो वर्ड एडजस्ट होगा वो क्वांटिटी माना जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सम यूज कर लिया, सम, तो सम कॉमन वर्ड होता है। सम कैसा वर्ड है? कॉमन वर्ड। सम कॉमन वर्ड क्यों है? क्योंकि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ एडजस्ट हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो कि सम वाटर, तो ये क्वांटिटी है। फिर अगर मैं बोलता हूं सम बॉयज, तो ये नंबर है। फिर अगर काउंटेबल नाउन एडजस्ट कर रहे हो तो नंबर है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं गिन सकते एडजस्ट कर रहे हो तो क्वांटिटी है। सम बॉयज नंबर है, सम वाटर क्वांटिटी है, सम मिल्क क्वांटिटी है, सम मनी क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है, नाउन से पता चलता है कि क्वांटिटी है कि नंबर है वो। इनडेफिनेट का, डेफिनेट तो क्लियर है, डेफिनेट में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, 1 2 3 तो नंबर ही है भाई, ये क्वांटिटी थोड़ी ना है। लेकिन हमें पता है कि अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो सोचना पड़ता है कि नंबर है कि क्वांटिटी है, जो कि नाउन से पता चलेगा हमें। ठीक है जी, और देखते हैं। अब जैसे आपने ज्यादा के लिए ना कभी कभी मच यूज किया होगा कि कोई चीज आपके पास ज्यादा है तो मच लगाते हो, लेकिन क्या आप मैनी भी तो लगाते हो? भाई मैनी और मच में कोई अंतर थोड़ी ना है, कोई अंतर नहीं है, ज्यादा है। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन लिखते हो तो मैनी लगाना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन लिखते हो तो मच लगाना चाहिए। आपको लिखना था बॉयज तो क्या बोलोगे? मैनी बॉयज। अगर लिखना था लव तो क्या बोलोगे? मच लव। वाटर, मच वाटर। मिल्क, मच मिल्क। मीनिंग दोनों का बराबर है, ज्यादा। ज्यादा है तो मैनी भी लिखा जा सकता है, मच भी लिखा जा सकता है, बट मैनी नंबर है, काउंटेबल नाउन आएगा। मच क्या है? क्वांटिटी है, तो क्या लगाना पड़ता है हमें? अनकाउंटेबल नाउन लगाना पड़ता है, अनकाउंटेबल नाउन। फिर आता है जी आपका एक वर्ड, अगर मान लो कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है तो मच और मैनी लगाते हैं, बैलेंस में है तो सम लगा देते हैं। लेकिन अगर सोचो कोई चीज बहुत कम है आपके पास, बहुत ज्यादा कम है, तो उस रिस्पेक्ट में आप एक वर्ड यूज करते हो, दैट इज लिटल। भाई लिटल किसको दिखाएगा? लिटल आपके क्वांटिटी को दिखाता है। उसके बाद जो नाउन अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर मैंने लिखा लिटल का दूसरा ऑप्शन तो मुझे लिखना चाहिए FEW, फ्यू। फ्यू का मतलब भी तो वही है, फ्यू का मतलब भी क्या है? कम है। फ्यू का मतलब ही कम होता है, ध्यान रखना, और लिटल का मतलब भी कम होता है। बट फ्यू कब यूज करते हैं? जब काउंटेबल नाउन होता है, वो नंबर है इसलिए। और जब जब आप लिटल यूज करोगे तो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वो क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। यानी नाउन बताएगा आपको कि वो नंबर है कि क्वांटिटी है, आप नहीं बताओगे, नाउन बताएगा।
ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कुछ वर्ड कॉमन होते हैं, कॉमन भाई वो नंबर भी बनते हैं, क्वांटिटी भी, जैसे कि सम हो गया, ऐसे ही लॉट ऑफ, हम बोल देते हैं ना कभी कभी लॉट्स ऑफ, कभी कभी बोल देते हैं अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, भाई दोनों कॉमन है ये वर्ड। आप अ लॉट ऑफ भी लगा सकते हो, लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो, और दोनों एडजस्ट हो जाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ वाटर भी हो सकता है, अ लॉट ऑफ बॉयज भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब डिपेंड किस पे करता है, नाउन पे डिपेंड करता है कि वो नंबर है कि क्वांटिटी है। ये बात आगे से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी में और नंबर में क्या फर्क होता है ना। क्वांटिटी में नाउन कैसा दिखाई देगा आपको, अनकाउंटेबल, नंबर में कैसा दिखाई देगा, काउंटेबल नाउन, ठीक है जी। तो 3 हो गए हमारे। अब 4th नंबर पे आया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। 4th नंबर पे क्या आता है आपके पास, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है जी, तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वर्ड नहीं बदलेंगे, वर्ड वही रहेंगे। दिस हो गया, दैट हो गया, ठीक है जी, दिस दैट, दीज हो गया, दोज हो गया, दिस और दोज, दीज और दोज, सॉरी, तो ये दिस और दोज, ये हो गया हमारा वर्ड, ठीक है जी, आप ध्यान दो। अब क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव है तो भाई ध्यान रखना कि दिस और दैट सिंगुलर माना जाता है, एक वचन, दैट और दोज और दीज ये दोनों प्लूरल माने जाते हैं, एक से ज्यादा, बहुवचन। लेकिन दिस और दीज पास की बात करते हैं, दूर की बात नहीं करते। ये दैट और दोज दूर की बात करते हैं, फार की बात करते हैं, पास की बात नहीं करते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि दिस और दीज सिंगुलर नियर के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल होता है। इनका क्वेश्चन सिंगुलर प्लूरल का ही आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अगर मैंने लिखा आपके लिए, देखो एक तो मैं लिखता हूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, और एक लिखता हूं दिस इज माई बुक। भाई इनमें तो दोनों में ही मैंने क्या यूज कर लिया, दिस। क्या दोनों एडजेक्टिव बनेंगे? गलत सोच रहे हो आप। भाई आपने प्रोनाउन भी तो पढ़ा है, प्रोनाउन की वीडियोस देखो, उसमें भी क्या आया हुआ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी लिख दिया मैंने। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फर्क क्या है कि भाई एडजेक्टिव तो सीधे से आपको बोलता है कि वो एडजेक्टिव तभी बनेगा ना जब उसके बाद नाउन है। तो इस वाले दिस को और इस वाले दिस को देखो, दोनों में फर्क है। अगर मैं दिस के बाद क्या लिख रहा हूं, नाउन, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर मैंने दिस के बाद इज लगा है तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनने का अधिकार तो नाउन प्रोनाउन को होता है, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोनाउन। ये क्या बन जाएगा जी, प्रोनाउन बन जाएगा। ये ध्यान रखना। तो दिस अगर मैंने अकेला लिखा है तो वो प्रोनाउन है, दिस को नाउन के साथ लिख रहा हूं तो वो एडजेक्टिव है, क्योंकि दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये ध्यान रखना, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं लिखता हूं आपके लिए दिस स्टार्स, दिस स्टार्स। ऐसा पॉसिबल है, दिस स्टार्स नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए, दिस नहीं, क्योंकि अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ड भी प्लूरल आएगा ना, तो दिस थोड़ी ना आएगा। आपको क्या लिखना चाहिए, दीज स्टार्स, दीज स्टार्स लिख देंगे। तो सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। तो 4 हो गए आपके। अब 5th नंबर पे देख लो जरा, 5th नंबर पे क्या है, 5th नंबर पे आता है जी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया जी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स, ये भी ध्यान रखें आप। आएगा नाउन, पक्का है कि जी इसके बाद आपको नाउन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नाउन है तभी एडजेक्टिव है। भाई बिना नाउन के एडजेक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है जी। आगे देखो जी, अब आपने लिखा एक वर्ड इधर, एक वर्ड लिखा आपने निदर, एक वर्ड आपने लिख दिया जी, भगवान तुम्हारा भला करे जी, क्या था वो वर्ड आपका, याद करो, ईच, ठीक है जी, एवरी वन। ये देखो, तो अगर मैं इधर यूज कर रहा हूं, निदर यूज कर रहा हूं, ईच यूज कर रहा हूं, एवरी यूज कर रहा हूं, वन यूज कर रहा हूं,
पर ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आए थे, याद करो। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये आप क्या बनाना चाहते हो एडजेक्टिव, तो इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए बच्चे हो, नाउन आना चाहिए। अरे नाउन आएगा तभी तो क्या बनेगा एडजेक्टिव, नहीं तो प्रोनाउन बन जाएगा फिर से। भाई फर्क तो है। अब देखो जरा, मैंने एक तो लिख दिया आपके सामने, इधर ऑफ दी टू गर्ल्स, ठीक है, एक सेंटेंस ये है, एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया ये। और एक मैं लिख रहा हूं कि ईदर गर्ल, ईदर गर्ल, है ना। अब दोनों में फर्क तो दिख रहा होगा आपको। फर्क सिर्फ क्या है जी, फर्क ये है कि अगर मैंने इधर के जस्ट बाद नाउन लिखा तो ये तो मेरा क्या बना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अगर मैंने इधर के बाद ऑफ लिख दिया, भाई ऑफ कोई नाउन थोड़ी ना है, तो ये मेरा बना प्रोनाउन। क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ये बात कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हमें नाउन के साथ लिखना है एडजेक्टिव को। अगर इधर गर्ल, इधर बॉय, नीदर बॉय, ईच बॉय, एवरी बॉय लिखोगे ना, तो ही वो क्या बना जाएगा आपका एडजेक्टिव। और इधर को ग्रामेटिकली सिंगुलर बोलते हैं तो नाउन सिंगुलर आएगा। नीदर का मतलब ही सिंगुलर होता है तो सिंगुलर आएगा। ईच का मतलब सिंगुलर तो सिंगुलर आएगा। एवरी भी सिंगुलर, वन भी सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर वर्ड हैं। प्लूरल इसमें एक भी नहीं है। हमेशा नाउन सिंगुलर लिखना इनके साथ, ठीक है जी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या आता है जी आपका, 6 नंबर पे आता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है जी पोजेसिव एडजेक्टिव, जरा जान लो। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स। आपने जरूर पढ़े होंगे प्रोनाउन के, प्रोनाउन केस में आपको अधिकार दिखाने वाले वर्ड सिखाए गए हैं, ठीक है। प्रोनाउन की लिस्ट पढ़ते हो आप लोग तो आपको लगता होगा सर वो तो प्रोनाउन थे। अरे प्रोनाउन नहीं थे भाई, आप देखो ना फंक्शनली उसको प्रोनाउन कैसे बोल दोगे आप। भाई ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको नाउन के साथ दिखाई देगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा उसको, आपको उसको बोलना पड़ेगा, भगवान तुम्हारा भला करे, आप उसको बोलोगे एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मुझे आई वाला वर्ड लेना है, मान लो आई के लिए वर्ड लेना है, तो आई का पॉजिटिव वर्ड क्या होता था बताओ, माई। अगर मुझे मी के लिए चाहिए, सॉरी वी के लिए, तो आप लिखते थे आवर। मुझे चाहिए था यू के लिए वर्ड, तो यू के लिए क्या लिखते थे, योर। मुझे चाहिए एक वर्ड नॉन लिविंग यानी कि सॉरी बॉय के लिए, ही के लिए, तो मुझे लिखना पड़ता था हिज। ऐसे ही आपको चाहिए शी के लिए वर्ड, तो शी के लिए क्या लिखोगे आप लिखते थे हर। आपको इट के लिए चाहिए था तो इट के लिए क्या लिखते थे जी, इट्स। आपको दे के लिए चाहिए तो दे के लिए क्या लिख देते थे आप लोग, आप लिखते थे देयर। ये है, लेकिन खास बात ये रहेगी कि आप इन वर्ड्स को अकेले नहीं लिख सकते सेंटेंस के अंदर, इनके बाद नाउन आना ही चाहिए, इनके बाद नाउन आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यही तो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाले। भाई मैंने बोला मार्कर, कोई अधिकार है क्या, नहीं है। मैंने बोला माई मार्कर, मेरा अधिकार हो गया। योर मार्कर, आपका अधिकार हो गया। हिज मार्कर, लड़के का अधिकार। हर मार्कर, लड़की का अधिकार। देयर मार्कर, उन सबका अधिकार। तो अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स हैं, अकेले नहीं आते, ये इनके साथ नाउन लिखना पड़ता है हमें। इसीलिए नाउन की वजह से इसको प्रोनाउन मत बोल देना, प्रोनाउन बोल देते हो, इसको बोलो भाई प्रोनाउन। माई को नहीं माइन को बोल दो, ठीक है। आवर को नहीं आवर्स को प्रोनाउन बोल दो, लेकिन आवर, माई, योर, हिज के बाद नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, इवन तो बड़ों को भी कंफ्यूजन होता है, सब इसको क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन के साथ लिखा हुआ है। अरे प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, नाउन के साथ थोड़ी ना आता है। ये ध्यान रखना है हमें कि नाउन की जगह पे आता है वो प्रोनाउन, और नाउन से पहले अगर लिखा है तो प्रोनाउन कैसे हो सकता है, वो तो एडजेक्टिव बना, अधिकार वाला। और नाम भी देखो ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो माई नहीं माइन होता है, आवर नहीं आवर्स होता है, योर नहीं योर्स होता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो 7 नंबर पे देख लो, 7 नंबर पे आता है जी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव को नाम से ही समझ पा रहे हो आप, इसको इस तरह से समझ लो आप। एक साइड आपने याद करो पढ़ा होगा प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
एक साइड आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, और अब प्रॉपर नाउन से ही आप क्या बना सकते हो जी, प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हो। बनाने का तरीका आना चाहिए बस आपको। देखो जरा, अगर मैंने यहां लिख दिया आपके लिए इंडिया, भाई इंडिया तो खास नाम है कंट्री का, और इंडिया को अगर मुझे लिखना हो इंडियन, तो ये क्या बन गया जी मेरा, ये बन गया एडजेक्टिव। कौन सा है जी, प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं। आपको लिखना था जापान, क्या लिखोगे जापान से, आप लिखोगे जैपनीज। चाइना से क्या लिखोगे, चाइनीज। इंग्लैंड से क्या लिखोगे, ब्रिटिश, इंग्लिश, ठीक है ना। आपको इस तरह, अमेरिका से क्या बोलोगे, अमेरिकन। अफ्रीका से अफ्रीकन, यूरोपियन। ये सब क्या है, ये मेरे प्रॉपर नाउन से बने हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है जी, ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं। नाउन यहां है, इसको हमेशा नाउन को ऐसे लगाते हैं, एडजेक्टिव को मत लगा देना कभी। आगे ध्यान दो, 8 नंबर पे लास्ट आ गया आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, भाई इंटेरोगेटिव तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो सबको थोड़ी ना एडजेक्टिव मान लोगे आप। भाई इतने सारे वर्डों में से सबको मत मान लेना, वही वर्ड को मानना जो नाउन के साथ आ सकता है। जैसे नाउन के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो वट बुक, ऐसा लिखा जा सकता है वट बुक। आप वट बुक भी लिख सकते हो, आप चाहो तो विच बुक लिख दो, ऐसा भी पॉसिबल है, विच बुक। आप हुज बुक लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ। हुज बुक भी लिखते हैं हम, हुज बुक, ठीक है। तो आप वट लिखो, विच लिखो, हुज लिखो, ये सारे वर्ड्स ध्यान दो, ये सारे के सारे वर्ड आपको बता रहे हैं कि वो नाउन के साथ लिखे हैं, नाउन के साथ लिखे हैं। हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मच लव, हाउ मच लव, नाउन के साथ आ गया ये भी। देखो जो नाउन के साथ वर्ड आ रहा है ना, क्वेश्चनिंग वाला, क्वेश्चनिंग वर्ड हमारे 3 तरह से बनते हैं, ये ध्यान रखना। इसके 3 तरह के टाइप होते हैं क्वेश्चनिंग वर्डों के, याद रखना। प्रोनाउन भी बन सकता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव भी बनता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और एक होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, जो कि लास्ट क्लास में आप देखना मैंने आपको सिखाए हैं। वर्ड आपको सिखाया हुआ हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, वो सब क्या थे, वो सब हमारे एडवर्ब थे। लेकिन ये वर्ड नाउन के साथ जुड़े हुए हैं, और जो वर्ड नाउन के साथ जुड़ता है ना, आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको एडजेक्टिव बोल सकते हो। देखो अगर मैं वट के साथ बुक लिख रहा हूं तो यही मेरे लिए क्या बन गया, एडजेक्टिव। लेकिन सोचो अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये देखो ना जरा, अब ये वर्ड तो बेचारा अकेला रह गया, नाउन तो है नहीं इसके साथ। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव मत बोलना। अब ये हमें पता है कि प्रोनाउन भी तो पढ़ते हैं हम लोग, तो ये प्रोनाउन है हमारा, प्रोनाउन है ये हमारा, इसकी जगह पे नाउन लिखा जाएगा कोई ना कोई, ठीक है ना। तो नाउन की जगह पे आएगा ये प्रोनाउन, और ये वर्ड क्या लिखा है हमारा, एडजेक्टिव। तो बस एडजेक्टिव का फंक्शन ये होता है कि वो नाउन के साथ आता है, वो नाउन के हमेशा साथ आएगा, ठीक है जी। तो ये देखो ना आज की क्लास में क्या क्या कर लिया हमने। आज की क्लास में देखे, रिवाइज करें, हमने आज की क्लास में सीखा है कि क्या होता है एडजेक्टिव, है ना। हमने सीखा नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। मैंने आपको सेंटेंसेस के थ्रू सिखाया कि कैसे ढूंढते हैं। फिर आपको, क्योंकि आपके हिसाब से तो एडजेक्टिव लिमिटेड है बहुत, लेकिन नहीं, ये सारे टाइप्स एडजेक्टिव के बने हुए हैं, 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। अब हमने डिटेल में पढ़ा कि अगर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि क्वालिटी में डिग्री होती है, पॉजिटिव कंपैरेटिव, वहां से पता चलता है। नंबर भी आपके 3 तरह के बने, पहले 2 तरह के नंबर है, डेफिनेट, इंडेफिनेट। ये डेफिनेट नंबर है और इंडेफिनेट तो वो लिखे हैं, ठीक है। फिर हमने क्वांटिटी में और नंबर में अंतर देखा। क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है हमारा, आप लिखते हो नंबर। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे लिमिटेड से वर्ड मिले हमें। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो ये सब वर्ड के साथ हम नाउन के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हमारा आया पॉजेसिव, अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स, और फिर था प्रॉपर जो कि प्रॉपर नाउन से बनेगा, और फिर था इंटरोगेटिव जो कि क्वेश्चनिंग वर्ड होता है पर नाउन के साथ होना चाहिए। तो 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। तो आज की क्लास में क्या एडजेक्टिव होता है ये पढ़ा, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उस टाइप के बारे में जो वर्ड्स है वो हमने डिटेल में पढ़े, ठीक है जी। तो आज इतना करते हैं, आज की क्लास में इतना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।